Good morning, all of you. Today lecture on pharmacology topic, antidepressant drug. What is the antidepressant drug? How to act for treatment of depressive patient. Okay. Then what is the depression? Depression is the mood disorder. That symptom occur as the loss, sadness mood, loss of interest, and loss of pleasures, and after then induce the sleep disturbance, insomnia होता है. आफ्टर देन द टायर्डनेस, लो एनर्जी हो जाती है बॉडी में, और वेट जो है एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है. और फूड लॉस ऑफ एपिटाइट होने की वजह से क्या होता है कि इसका बॉडी वेट घट जाता है. कभी कभी एंजाइटी में या डिप्रेशन में वेट गेन भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वेट लॉस हो जाता है. और ऐसी थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती है कि पेशेंट विल ट्राई टू सुसाइड या फीलिंग्स ऑफ डेथ. ओके, नेक्स्ट. अब इसको ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं. एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या करता है कि इसको जो रिलीफ इन प्रिवेंशन ऑफ डिप्रेशन को रिलीफ कैसे करता है, क्योंकि उसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्रेन में जाना चाहिए, लाइक नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन. वो ब्रेन में किसी वजह से पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे उनकी जो है डिप्रेशन इंड्यूस हो जाता है. तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल्स का इनहांस करते हैं टू रीच इन द ब्रेन. ओके, नेक्स्ट. ओके, तो इसमें एक एमाइन थ्योरी है, बायोएमाइंस कहते हैं, एमाइंस थ्योरी है. सबसे पहले 1950 में एक रिजरपाइन नामक एक ड्रग है जो इंड्यूस द डिप्रेशन करती है, एक डिप्रेशन इंड्यूस करती है. तो इसको डिप्रेशन कैसे इंड्यूस करिए, क्योंकि ये जो है क्या कहता है, डिप्रेशन ऑफ एमाइंस न्यूरोट्रांसमीटर इन लाइक सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीचेज इन द ब्रेन. जब इनका डिप्रेशन हो जाता है तो डिप्रेशन इंड्यूस हो जाता है. तो ये डिक्रीज होने से डिप्रेशन हो जाता है. या जो एंटी डिप्रेशन ड्रग है, यही एमाइंस का कंसंट्रेशन, एमाइंस का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमारा जो है डिप्रेशन क्योर होता है. नेक्स्ट, इसमें बायोएमाइन थ्योरी डिप्रेशन ये बताया कि एक मिनिस्ट्री है किसकी, बायोएमाइंस का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का. एविडेंसेस अल्टर द फीलिंग, जो ऐसे एविडेंस पाए गए हैं जिसमें कि यदि बायोजेनिक एमाइंस यदि ब्रेन में कम हो गए तो क्या होता है कि उसके वजह से डिप्रेशन इंड्यूस हो जाता है. अब बायोजेनिक एमाइंस कौन कौन है, एक नॉरएपिनेफ्रिन और 5-HT सेरोटोनिन है. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, ये प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है. यहाँ पे बीटा 1 रिसेप्टर है, सेरोटोनिन रिसेप्टर होता है. ये जब ऐसा है कि केमिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कोई मैसेज जाने के लिए पास होता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, केमिकल कंडक्शन न्यूरोट्रांसमीटर का प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं, और इसको रिलीज होने पर रिसेप्टर बाइंड होते हैं और ब्रेन तक इसका सिग्नल पहुंच जाता है और पेशेंट का डिप्रेशन क्योर हो जाता है. यदि इनका मायो से मोनो एमिनो ऑक्सीडेज या किसी रिएप्टेक, इसका रिएप्टेक वापस से रिसेप्टर में बाइंड होके रिएप्टेक होकर प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चले जाएंगे तो डिप्रेशन इंड्यूस होगा. तो कुछ मोनो ऑक्सीडेज एमाइंस, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम, ये क्या है, बायोएमाइंस को ब्रेक डाउन कर देता है. अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर रीअपटेक हो जाते हैं. जब रीअपटेक हो जाएंगे तो डिप्रेशन इंड्यूस हो जाता है. तो नेक्स्ट, तो हम इसको ट्रीटमेंट के लिए जो हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसी माओ को इनहिबिट करते हैं. तो माओ जब इनहिबिट हो जाएगा, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये बायोएमाइंस को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, तो ये रिसेप्टर पे बाइंड होकर कंडक्ट हो जाते हैं. जब रिसेप्टर पे बाइंड होकर कंडक्ट हो, डिप्रेशन क्यों हो जाता है. इसके बेस पे एंटी डिप्रेसेंट का क्लासिफिकेशन बहुत सारी ड्रग्स है. जैसे आपको बताता हूँ, माओ इनहिबिटर्स में जो है मैक्लोबिमाइड, एक एग्जांपल है मैक्लोबिमाइड. ये क्या करता है कि जो बायोएमाइंस है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको इनहिबिट कर देता है, तो ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, तो ये कंडक्ट होता है. दूसरा है आपका जो 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर, जो ये रीअपटेक होता था जिससे डिप्रेशन इंड्यूस होता था, यहां से रिएप्टेक को प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में चला जाता था तो डिप्रेशन इंड्यूस होता. तो ये जो है एमिट्रिप्टिलिन
इम्प्रामाइड ये इनको ब्रेक डाउन इसको रोक देता है। तो ये जो है प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं जाएगा। जब प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं जाएगा तो ये रिसेप्टर से बाइंड होगा और कंडक्ट होगा ब्रेन तक रीच करे। तो जब ये प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट में नहीं जाएगा तो डिप्रेशन ट्रीट हो जाएगा। ये इसके बाद इसका कुछ हमें और एक क्लासिफिकेशन है एट्रोपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जिसमें कि ट्रेजोडॉन आता है। ये रिसेप्टर मस्टेनिक और ये अल्फा रिसेप्टर बाइंड होता है, जिससे कि कुछ इनका ट्रीटमेंट होता है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट से प्रमोट करता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। तो साइड इफेक्ट को हम आपको बताया कि यदि आप मोनोऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के ड्रग को यूज करते हैं तो साइड इफेक्ट क्या आएगा कि साइड इफेक्ट को इंड्यूस करने से जैसे विजन का प्रॉब्लम, ड्राइनेस ऑफ माउथ जो इसके रिसेप्टर से मीडिएट होंगे, इससे जो है साइड इफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, चाहिए रिएप्टेक इनहिबिटर्स है, ये रिएप्टेक एमिट्रिप्टिलिन यूज कर रहे हैं तो रिएप्टेक इनहिबिटर्स है। तो ये ट्रिप यूज करने के बाद जो साइड इफेक्ट आएगा वो आएगा ब्लोअर, विजन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ये सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके साथ साथ बेस्ट ड्रग है रिएप्टेक इनहिबिटर्स। ये क्या करता है कि डिप्रेशन को क्योर कर देता है। तो डिप्रेशन एक तो फीलिंग का एक पहले विचार का कोई थॉट्स का प्रॉब्लम है। यदि ये थॉट्स का प्रॉब्लम कैसे डेवलप होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ बायोएमिन्स, मतलब क्या, लैक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रीचेज इन ए प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट टू पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट या रीचेज इन ए ब्रेन। यदि ये ब्रेन में इनका सेरोटोनिन हार्मोन, प्लेजर हार्मोन बोलते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन का डिफिशियंसी होगी या नॉन एपिनेफ्रिन ड्रग की डिफिशियंसी होगी तो डिप्रेशन इंड्यूस हो जाता है। इसको ट्रीट करने के लिए इसी को प्रोटेक्ट करते हैं कि प्रॉपर कंडक्ट होकर ब्रेन में जाए, और ब्रेन में जब पहुंचा है तो डिप्रेशन क्योर हो जाता है। ये इस तरह से हम आपको एंटी डिप्रेशन ड्रग बताया, और इसके पहले वो डिप्रेशन क्या होता है, इसके बाद एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होती है, और कैसे ये प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाना चाहिए इसको बताया। थैंक यू फॉर अटेंशन।